बात याद करो, अपन 10th के अंदर पढ़ते थे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन उससे बनती थी कि नहीं बनती थी? हाँ अपने जैसे लीनियर इक्वेशन के अपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो क्या आती थी अपने पास? ये आती थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक बात पता चली कि ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। x और y के अंदर लीनियर इक्वेशन बनती है, पावर दोनों की 1 1 होती है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसी को अलग अलग फॉर्म के अंदर लिखेगा। इसी को भी होगी तो ये स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन होगी, इसको बहुत सारी अलग अलग फॉर्म के अंदर लिखेगा ये। ठीक है, ये क्या हुआ, चैप्टर कौन सा शुरू करा रहे हैं? चैप्टर नंबर ये है स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 10। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपने पास देखो जरा, अब क्या होगा इसके अंदर, एक बार अपने को क्या बोलेगा, एक बार ये बोलेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है? ये वाली है। दूसरे वाले में क्या बोलेगा अपने को, इसी इक्वेशन को क्या कर देगा, ये ऐसे चेंज करवा देगा, ऐसे y इक्वल टू एम एच प्लस सी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ m, ये किसको m को कोई और नाम देंगे, c कुछ और बनेगा। ठीक है, एक इसी इक्वेशन को ऐसे चेंज कर देगा अपने पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। एक इसमें चेंज कर देगा, जहां पे ये और भी कुछ होंगे वो अपन देखेंगे जैसे जैसे होंगे। ठीक है, एक बार इसको ही कर देगा इसमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा कुछ होगा, p कुछ होगा, वो अपन देखेंगे जैसे जैसे आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, एक ही क्वेश्चन को, जैसे बंदा एक ही है, नाम अलग अलग है, और उसकी पहचान के हिसाब से उसकी मतलब चेंज कर देगा ये इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या पढ़नी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़नी है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ना है, और अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, 10th में पढ़ के आए हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आता है ना, एक मिनट रुकना, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 बताओ। अब जैसे अपने पास सिर्फ एक वेरिएबल आता था तो उसको अपन क्या लेते थे, x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल लेते थे क्या, है भाई? वो वाली लाइन जिसके अंदर अपने पास सिर्फ एक वेरिएबल आता था, वो अपने जानते हैं या तो x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल आती थी। और जिसके अंदर दोनों वेरिएबल आते हैं, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 7, अब यहाँ पे x और y दो वेरिएबल आ गए, तो अपने पास ऐसे टेढ़ी लाइन ऐसे कुछ बनती थी, है ना, ऐसे कुछ अपने पास ये बन जाएगी। ठीक है, तो अपन देखेंगे, मतलब इसी स्ट्रेट लाइन के बारे में अपने को सारी कंडीशन देखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपन। सबसे पहले जो 10th की चीजें है ना, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, सबसे पहले जो 10th की चीजें हैं उन्हीं को ये रिपीट कर रहे हैं, 9th 10th की चीजें, है ना। अब इसके अंदर फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला, फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट अपने पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। बताओ दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है क्या? हाँ है ना, कोई भी दो पॉइंट अपने पास है x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला 10th क्लास का ही है। एक अपने पास सेक्शन फॉर्मूला होता है, जैसे सेक्शन फॉर्मूला x निकाल दे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 वाला, x के अंदर वैसे ही y का आ जाएगा, एक सेक्शन फॉर्मूला है। थर्ड यहाँ पे अपने पास है ना, मिड पॉइंट वाला ले सकते हैं कि मिड पॉइंट होगा तो x1 m1 m2 दोनों 1 1 हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा। मतलब पहले 10th की चीजें लिख रखा है ना। अब यहाँ पे अपने पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, अपने पास एक क्या आता है, नया कॉन्सेप्ट आता है, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, देखना भी ये क्या है अपने पास, देखो भाई स्लोप ऑफ ए लाइन का मतलब क्या होता है। स्लोप ऑफ ए लाइन का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब ऐसे है ना, जैसे वो होता है ना, कोई भी पुल वगैरह होता है वो ऐसे, मतलब कितना वो ऐसे है, ये समझ में आया, ढलान है ना, ढलान, हाँ, कितनी ढलान जा रहा है ना, वो उसकी स्लोप होती है, उससे मतलब वो स्लोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो स्लोप को मैथमेटिकली अपन कैसे लिखते हैं, ठीक है,
तो स्लोप को मैथमेटिकली अपन ऐसे लिखते हैं, ये अपना एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस भी बोलते हैं भाई, ठीक है, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी बोलते हैं। अब रियल एक्स एक्सिस के साथ में कोई भी लाइन हो सकती है ऐसे, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कोई भी लाइन हो सकती है। तो रियल एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज जितना एंगल बनता है वो थीटा एंगल है। पॉजिटिव साइड से लाइन के साथ में जितना एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज वो थीटा बन रहा है, और इस थीटा का जो tan होगा, मतलब tan थीटा जो बनेगा वो इसकी क्या होती है, स्लोप होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आई? बोलो, बाकी लोग माइक बंद करके बैठ गए, तुमको मैंने उस दिन समझाया नहीं था, समझ में आया क्या? यस सर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनता है कोई भी लाइन का, उसका tan थीटा लेने पे जो वैल्यू आती है वो लाइन की स्लोप बनती है। चलो मुझे एक बात बताओ, कौन सी स्लोप होती है वो डिफाइंड नहीं होती? जल्दी बोलो, अपना माइंड लगाओ और दोनों बताओ। हाँ, tan थीटा जो थीटा बनेगा उसका tan होगा ना, tan ट्रिग्नोमेट्रिक tan, वही उसकी स्लोप होती है। तो तुम दिमाग लगा के मुझे बताओ कौन सी स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है, मतलब वो डिफाइन नहीं कर सकते अपन उस स्लोप को। जल्दी बोलो, सिर्फ क्या होना चाहिए? अच्छी हाँ सर। बताओ कौन सी ये जो अनडिफाइंड फॉर्म के अंदर होगी, मतलब उसको डिफाइन अपन नहीं कर सकते। अनडिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता क्या? हाँ सर। इनफाइनाइट होता है। तो tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट कहाँ पे होती है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे। मतलब अपन ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होती है ना एक्स एक्सिस के, उसकी स्लोप को अपन डिफाइन नहीं कर सकते ऐसे, है ना? ऐसे सीधा ऐसे होता है ना वर्टिकली, वो वाली लाइन की अपने स्लोप होती है, डिफाइन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि tan 90 अपने पास इनफाइनाइट बन जाता है, स्लोप इनफाइनाइट आ जाएगी, और इनफाइनाइट कुछ नहीं होता। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, ये अपने पास ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को, है ना? ठीक है, ओके। अब देखो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, देखना जरा। अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वगैरह ये सब कुछ लूंगा, ठीक है? तो मान लो अपने पास ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है? एक अपने को दे रखा है 4,4 और एक अपने को दे रखा है 2,2, ठीक है? और मुझे पूछा है इस लाइन की स्लोप बताओ कैसे निकालेंगे लाइन की स्लोप। तो मैंने तुमको बोला अभी, क्या बोला? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे बना लूं, ये वाला, हाँ सर। है ना? ये अपना एक्स एक्सिस बन गया, ठीक है? अब स्लोप इसकी बनेगी, सिंपल सी बात है, ये ऐसे इधर में मैं मैच कराऊंगा इसके साथ, तो यहाँ पे थीटा बनेगा, ये इसका tan लेना पड़ेगा क्या? यस सर। इसका tan लेना पड़ेगा अपने को। तो बताओ ये tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं? कोई बताएगा क्या मेरे को ये tan थीटा कैसे आएगा भाई? ये अपने पास ओरिजिन मान लो, है ना? अब हो सकता है ओरिजिन से जाए ना जाए, वो बात की बात है ना? ये ओरिजिन मान लो, यहाँ से मान लो, कहीं से भी मान लो। अब इसकी स्लोप निकालनी है, इसका tan थीटा निकालना है। बताओ क्या आना चाहिए tan? क्या चीज? तो 2,2 कहीं भी लाइन पे है। हाँ, ये है ना, कहीं भी लाइन पे है, हाँ कहीं भी लाइन के ऊपर है 2,2। बताओ कैसे निकालेंगे? भी अपने को क्या निकालना है? अपने को इस थीटा को निकालना है। थीटा की वैल्यू अगर आ जाएगी तो tan थीटा अपने पास हो जाएगा। बताओ भी कैसे करें? तो पूरा 90 डिग्री होगा। पूरा 90 माइनस होगा, थीटा। ठीक है, ओके। फिर 90 माइनस थीटा। अरे थीटा की तो वैल्यू निकालनी है ना, अच्छा हाँ। थीटा की वैल्यू। अरे बिल्कुल आसान तो है यार ये, इसमें तुम्हारी दिक्कत हो रही है, फिर तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लूं क्या मैं? तो ये कितना बनेगा? ये वाला पॉइंट, ये 4 लेंथ आएगी क्या? हाँ सर। ठीक है। यस और ये सर। इधर मैं मैच कराऊंगा तो ये भी 4 आएगा क्या? यस सर। है ना? और इस पॉइंट के लिए मिलाऊंगा तो यहाँ पे ये 2 आएगा, और इधर भी 2 आएगा क्या?
हाँ सर। ये 2 आ गया। अब मुझे एक सर बात लेकिन बताओ, वो अपने को पॉइंट मेरे को एक बात बताओ, ये 2 है और ये भी 2 है, ये भी तो 2 ही है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी 2 है, तो यहाँ से tan थीटा कितना होता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर टू, बेस अपने पास 2, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1। मतलब इसकी जो स्लोप है ना, स्लोप वो बन गई 1, 45 है ना, स्लोप 1। अब स्लोप 1 बन गई तो थीटा कितना बनेगा बताओ? सिंपल सी बात है, tan थीटा अपने पास कहाँ पे 1 होता है? 45 पे, मतलब थीटा अपने पास 45 आ जाएगा, तो स्लोप बन जाएगी 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अरे साहब Yes, ना, इसको sir. मैंने, अब मान लो कोई ये नहीं, यहाँ पे नहीं बनाना चाहता है ना, तो यहाँ पे कैसे बनाएगा? उससे उस पे कितना बनाएगा? देखो ये लाइन एक खींचेगा यहाँ से एक लाइन खींचेगा। अब बताओ ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा बनेगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ सर। है ना। ये थीटा तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बना के नहीं बना? ठीक है, ये थीटा है तो वो भी थीटा बन गया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये थीटा बन गया, अब ये थीटा बना, अब टोटल है 4, ये यहाँ तक है 2, तो ये 2 आ गई ये वाली। ठीक है, ये टोटल है 4, यहाँ तक ये 2 है, तो ये भी आ गई 2, तो 2/2 वापस 1 आया कि नहीं आया? tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, ऐसे अपन कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है फॉर्मूला? देखो जरा, ठीक है। अब मैं जनरलाइज करता हूँ इसको, है ना, जनरलाइज करता हूँ, मतलब सबके लिए स्लोप कैसे निकालेंगे वो मैं करता हूँ। तो मैंने क्या किया, है ना, डेरिवेशन करते हैं अपन। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया x1 y1, और यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया x1 y1, या फिर x2 y2 इसको मान लो, x2 y2, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया x1 y1। ठीक है, मैंने ये पॉइंट ले लिया, ओके, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, x1 y1 ये x2 y2 है, अपने को क्या निकालना है? अपने को इस वाली लाइन को मिलाने पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल निकालना है, ये निकालना है क्या? हाँ सर। बोला मैंने अभी तुमको कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ में, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ में जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है उसका tan लेना है, तो ये थीटा निकालना है, ये थीटा मेरे को निकालना है। ठीक है भाई, ओके, आगे बात समझ में मेरे, ओके। अब ये वाला पॉइंट अपना है x1 y1, ये अपना पॉइंट है x2 y2, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट के लिए अपन निकालेंगे तो x1 का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है क्या? x1 का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। हाँ सर. और y1 का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये आ गया y1, ओके। फिर यहां से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला ये वाला, तो बताओ ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये x2 बनेगा क्या? ये x2 आ गया, और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये अपने पास आ जाएगा y2, ठीक है, ये y2 आ गया, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, तुम खुद बताओ, ये y2 है, ये y1 है, तो ये कितनी बनेगी? पूरी y2 माइनस y2, y1। है ना, -y। y2 माइनस y1। तो यहाँ पे मेरा ये वाला ट्राइंगल एक बन गया। इस ट्राइंगल के अंदर देखना जरा, इस ट्राइंगल के अंदर जो ये वाली लेंथ है वो मेरे पास क्या आ गई? y2 माइनस y1, ठीक है, ओके, ये आ गया। और ये वाली लेंथ कितनी है बताओ जरा? ये पूरी है कितनी? x2, और ये पूरी कितनी है? x1। देखो ये पूरी x2 है अभी ऊपर वाली, है ना, ये तो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ये पूरी हाँ x2 है, ये पूरी x1 हाँ है, सर. तो ये कितनी बनेगी यहाँ से यहाँ तक? तो वो ये वाली कितनी बनी? ये वाली अपने पास बनी y2 माइनस y1, और ये वाली यहाँ पे कितनी बनेगी अपने पास? वो बनेगी x2 माइनस x1। तो ये x2 माइनस x1, तो ये भी बनी x2 माइनस x1, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे जो थीटा होगा सेम टू सेम यहाँ भी थीटा होगा क्या? हाँ सर। यहाँ पे तो थीटा होगा, वही थीटा वहां पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो सिंपल सी बात है tan थीटा अपने को निकालना है। तो tan थीटा मुझे निकालना है, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास? y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब क्या हो गया? अगर दो पॉइंट अपने को दे रखे हैं, दो पॉइंट के अपने को क्या निकालनी है? स्लोप निकालनी है tan थीटा, तो डायरेक्ट क्या बनेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये अपने पास क्या आ गया? कोई Yes, sir. भी अपने पास दो पॉइंट अगर दिए हो तो उनकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, जैसे एक क्वेश्चन मैंने बोला तुमको कि एक लाइन है,
कोई एक लाइन है जो 2 पॉइंट है ना, जिसका एक पॉइंट है 1,3 और जिसका बी पॉइंट है 4,5, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। अब ये पूछ रहा है दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन की स्लोप बताओ। चलो बोलो कितनी आएगी स्लोप, जल्दी बोलो, फटाक से बोलो, सारे के सारे, सबका होना चाहिए क्वेश्चन ये। सर क्वेश्चन वापस बोलना। कोई 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट है जो दे रखे हैं अपने को, 1,3 ए दे रखा है, 4,5 बी दे रखा है, दोनों से पास होने वाली लाइन की स्लोप बताओ। सर tan थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 आ रहा है क्या? सर 3/2 आ रहा है। y2 माइनस y1 करो किसी एक को। अब देखो यहाँ पे तुम इसको ही y2 माइनस मान सकते हो, इसको भी, किसी को कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने इसको मान लिया, इसको मैंने माना x1 y1, इसको मैंने माना x2 y2, ठीक है। तो स्लोप tan थीटा कितना होता है? tan स्लोप ही तो होता है ये, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। वो क्या होता है अपने पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 अपने पास है 5 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2/3। है ना, तो आगे 2/3 आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, ये अपने पास क्या आ गई, इस लाइन की स्लोप आ गई। स्लोप का मतलब मैंने समझाया था ना, वो कितना मतलब ऐसे ढलान में कितना है वो, वैसे ये स्लोप से डिसाइड होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा की वैल्यू तो अपने को यहाँ से tan थीटा 2/3 किसके लिए होता है वो देखना पड़ेगा ना, वो तो बात की बात है। थीटा नहीं होता, थीटा स्लोप नहीं होता, tan थीटा स्लोप होता है, ठीक है। थीटा निकालने की बात है वो दूसरी, वो tan थीटा से tan थीटा इक्वल टू 2/3, इससे थीटा निकालना वो इस मतलब स्ट्रेट लाइन का काम नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्री का काम है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री का काम है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यस सर। ये समझ में आ गया होगा तुम्हारे, ठीक है भी, ओके। अब अपने पास एक एक ये होता है स्लोप, तो स्लोप का मतलब समझ गए होंगे तुम। स्लोप का मतलब क्या होता है, कितना वो ढलान है, ऐसे कितनी ढलान। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे ढलान उसकी बढ़ेगी ऐसे ऐसे बढ़ेगी, वैसे वैसे tan थीटा बढ़ता जाएगा, मतलब स्लोप भी बढ़ती जाएगी। बोलो समझ, पहले स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, बड़ी 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 बड़ी, फिर स्लोप इनफाइनाइट, स्लोप इनफाइनाइट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस हाँ सर आ गया। चलो, यस है ना, ये अपने पास स्लोप होता है। अभी स्लोप अपने पास क्या है ना, यहाँ पे डेफिनेशन भी अपने को दे रखा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, अपन आगे देखते हैं इसके अंदर। अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ जरा, खुद से एक बात बताना जरा मुझे। दो कोई पैरेलल लाइन होगी, दो कोई पैरेलल लाइन है ना, ये कोई दो, एक पैरेलल लाइन ये है, एक ये पैरेलल लाइन ये है। तो पैरेलल लाइन होगी तो बताओ ये थीटा और ये थीटा सेम होगा क्या? यस। अरे पैरेलल लाइन होगी तो सिंपल सी बात है, ये थीटा और ये थीटा सेम नहीं होगा क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तुमको कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं पता क्या? पता है ना सर, ये तो है ना, छोटी ये क्लास में था। कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक जैसे एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये थीटा और ये थीटा सेम हो गया, तो बताओ थीटा सेम है, एंगल सेम तो है। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू, ये tan थीटा की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी? हाँ सर है होगी। ना, थीटा सेम है तो tan भी सेम होगा, तो मतलब इसकी जो स्लोप होगी वो भी उसकी स्लोप होगी। मतलब अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है उनकी स्लोप इक्वल होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। क्यों पैरेलल होने पे इक्वल होती है? क्योंकि अपने ने देखा अगर पैरेलल है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाती है? इक्वल एंगल बनाती है। इक्वल एंगल बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, एंगल इक्वल हो गया तो tan थीटा की वैल्यू भी इक्वल रहेगी, तो मतलब उनकी स्लोप भी इक्वल आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। आ गया समझ, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो अब मान लो कोई दो लाइन यस। परपेंडिकुलर है, देखना जरा इधर आओ, है ना, दो लाइन मान लो अपने पास परपेंडिकुलर है ऐसे, इधर देखो। मान लो एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, ओके, और अपने ने एक लाइन और ले ली, एक लाइन मान लो मैंने ऐसे ले ली, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले ली, ऐसे मैंने ऐसे एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर ले ली, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ तुम खुद भी, ये वाला एंगल 90 हो गया क्या दोनों के बीच में एंगल? यस सर। है ना, ये मेरी L1 लाइन हो गई, ये मेरी L2 लाइन हो गई, है ना, लाइन L1 L2 होगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये 90 हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा तो ये 90, अब देखो अपने को स्लोप निकालनी है, तो बताओ इसका कौन सा थीटा? ये थीटा लेना पड़ेगा क्या? पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज एंगल यही तो होगा इस लाइन के लिए।
हाँ सर। है ना। और इस लाइन के लिए कौन सा होगा, इस लाइन के लिए ये होगा कि यहाँ पे हाँ ये θ1, L1 के लिए मैंने θ1 मान लिया, L2 के मैंने θ2 मान लिया। अब बताओ θ1 θ2 में कोई रिलेशन है क्या, बोलो जरा क्या रिलेशन है θ1 θ2 में। सर ये तो है ना ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ जाएगी 90। प्रॉपर्टी। तो सिंपल सी बात है, ये वाला 90 है क्या, हाँ सर। है ना। हाँ सर। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मतलब θ1 प्लस 90 इक्वल टू θ2 क्या। यस सर। देखो इधर देखो, Sir. ऐसे है ना, एक्सटीरियर एंगल ये वाला है ना। तो ये वाला 90 है, ठीक है, ये अपने पास θ1 है और ये अपने पास θ2 है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अपन जानते हैं 90 प्लस θ1 इक्वल टू θ2 बनेगा। सही बात है कि नहीं बात है, ये बात समझ में आई कि नहीं है सबके। हाँ सर। और एक तरीका हाँ, और सर। भी है, एक तरीका और ये भी कर सकते हैं। बताओ ये अगर θ2 है तो ये कितना बचेगा इधर, 180 माइनस θ2। 180 माइनस θ2। अब ये 180 माइनस θ2 है, ये θ1 है और ये 90 है, तीनों का ऐड 180 कर दूं हाँ सर। तो वो तो एक ही बात है दोनों से। तो मैंने क्या किया, ये θ1 लिया, ऊपर वाला 90 लिया, है ना, और ये वाला प्लस के अंदर लिया 180 माइनस θ2 इक्वल टू हो गया 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। 180 से 180 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, θ1 प्लस 90 इक्वल टू θ2 आ गया। θ1 प्लस 90 इक्वल टू कितना आ गया, θ2 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. है ना। तो ये अपने पास आ गया। अब देखो जरा इधर आओ, है ना। तो ये अपने पास क्या बना, ये अपने पास बना θ1। अब देखो 90 प्लस θ1 इक्वल टू θ2 बना, θ2 ये अपने पास आया, ठीक है, ये अपने पास आया। अब दोनों तरफ मैं tan ले लेता हूँ। tan क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे स्लोप बनानी है, स्लोप बनानी है तो मैं दोनों तरफ tan ले लेता हूँ, है ना। एक बार दोनों तरफ tan ले लेता हूँ। देखो दोनों तरफ tan लिया तो यहाँ पे आया tan 90 प्लस θ1 इक्वल टू tan θ2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। है ना। दोनों तरफ tan ले लिया मैंने। और भाई स्लोप होता है ना, उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से। स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से, ठीक है। तो ये आ गया। अब बताओ tan 90 प्लस 90 प्लस थीटा क्या बनता है, बताओ कौन सेकंड क्वाड्रेंट में आता है क्या ये, tan 90 हाँ प्लस सर। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड के अंदर tan किसका होता है, माइनस का। माइनस का। तो ये बनेगा अपने पास माइनस का, और tan 90 वाला है तो tan कोट में हो जाएगा क्या चेंज। यस सर। देखो tan 90 वाले में इसमें से कुछ प्लस माइनस होता है तो चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा कोट θ1 इक्वल टू में tan θ2, ये आ गया। अब अपन जानते हैं अपने को तो स्लोप चाहिए, तो स्लोप का मतलब तो tan ही होता है, तो अपने को tan θ1 tan θ2 चाहिए। तो यहाँ से देखो, अब इसका रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल मतलब ये नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 1 अपॉन tan θ1 बनेगा क्या, हाँ सर। ये tan θ2 ये आ गया, ठीक है। अब मेरे को एक बताओ tan θ1 क्या है, L1 की स्लोप है क्या, हाँ है ना। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ -1 अपॉन, है ना, ये m1 लिख देता हूँ, m1। m को क्या है, स्लोप है उसकी, और 1 क्या है, फर्स्ट लाइन की, और इक्वल टू। अब बताओ tan θ2 क्या है, tan θ2 सेकंड लाइन की स्लोप है क्या, यस सर। तो वो आ जाएगा अपने पास m2, वो आ जाएगा m2। m1 इधर जाएगा तो क्या आएगा, m1 m2 इक्वल टू -1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। तो यहाँ से क्या चीज आया, ये क्या है, ये जब भी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होता है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। जब भी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर, है ना, ये m1 ये m2, तो उनके दोनों की स्लोप का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, -1 होता है, -1, ठीक है। और जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप कितनी होती है, इक्वल होती है। ये वाली बात ध्यान रखनी चाहिए अभी, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं तुमको ये क्वेश्चन पूछूंगा बार बार, इस लाइन की स्लोप ये है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बताओ, इस लाइन की स्लोप ये है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बताओ, ये बार बार क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो जरा m1 m2 -1 की इक्वल करना पड़ेगा। तो m1 m2 -1 का इक्वल है, मान लो m1 की वैल्यू 1, मान लो m1 की वैल्यू 2 है, तो m1 की वैल्यू 2 है, तो बताओ m2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/2 आएगी क्या। यस सर। हाँ तो इसका मतलब हो गया अपने को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया,
अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक की स्लोप दे रखी है, दूसरे की स्लोप डायरेक्ट निकालनी है, तो अपने को रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना पड़ेगा। देख लो चाहे यहाँ से क्या है अपने पास, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 इक्वल टू क्या आया, -1। तो m1 इक्वल टू क्या होता है, -1/m2, मतलब रेसिप्रोकल और साथ में साइन भी चेंज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस ठीक है, तो मैंने तुमको अभी क्या बताया, मैंने तुमको पहले वाली जो सारी चीजें थी वो 10th की थी, अभी मैंने चीजें बताई उसमें से क्या सबसे पहला अपने पास एक पॉइंट आया, स्लोप। स्लोप होती क्या है? तो स्लोप होती है कोई भी लाइन है ना, ऐसे है ना, उसका ढलान कितना है, ऐसे। ठीक है, तो जितना, तो मतलब ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाती है उसका tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने स्लोप जब 2 पॉइंट अपने वो गिवन थे तो उसकी मैंने स्लोप निकाली, जब मैंने वहां पे थीटा बना के उसका tan थीटा निकाला तो मेरे पास क्या आया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, ओके। फिर अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल, मैंने देखी हाँ इक्वल थी बिल्कुल। फिर मैंने देखा जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मैंने जब रिलेशन निकाला थीटा m1 m2 में, तो क्या है m1 m2 इक्वल टू -1। m1 क्या है भाई, m1 है फर्स्ट लाइन की स्लोप, m2 क्या है सेकंड लाइन की स्लोप। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सबके? हाँ यस सर, सर। आगे। है ना, बिल्कुल Yes, इजी है, sir. कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं, है ना, आराम से कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। स्लोप ये फिजिक्स के अंदर भी बहुत आता है भाई, है ना, फिजिक्स के अंदर भी तुम्हारे क्वेश्चनों में ये बहुत ज्यादा आएगा, ऐसे बोलेगा इस लाइन की स्लोप ये है वो है, ऐसे वैसे करेगा, वो तुमको करना पड़ेगा। चलो अब देखो जरा आगे, है ना, अगले वाला देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपने को बोल रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन बतानी है जो पास हो रही है, कौन कौन से, एक फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 3,2 -2 और -1,4। बताओ इसकी स्लोप कितनी आएगी, जल्दी बोलो भी, इसकी स्लोप कितनी है, m का मतलब स्लोप। सो 1 भी है क्या, क्यों 1 देखो क्वेश्चन? 3, -2 और -1,4, ये दो पॉइंट अपने पास है। ठीक है, अब इसकी स्लोप बतानी है, बोलो इसकी स्लोप कितनी आएगी, -3/2। है ना, मैंने फॉर्मूला बताया था ना तुमको, दो पॉइंट दिए हो तो कौन सा होता है, y2 - y1 2 अपॉन -1 x2 x2 - x1। ठीक है, तो इसको y2 मान लो, इसको मान लो x2/2 और इसको मान लो x1 y1, तो y2 है 4 माइनस y1 है -2, क्या आ गया -2 अपॉन x2 अपने पास है -1 और x1 अपने पास है 3, तो ये बनेगा 4 + 2 अपॉन -4, तो आ गया 6 अपॉन -4, कैंसिल करेंगे तो -3/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, हाँ आ गया। सर। है ना, ये अपने पास क्या आ गई इसकी, कभी भी दो लाइन दो पॉइंट अगर अपने को दिए हुए हो उसकी स्लोप निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, और अपन जानते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे है, जानते कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हाँ हैं, है ना, ठीक है। चलो भाई अब देखो इसके एग्जांपल फर्स्ट में अपने को तीन क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, पासिंग थ्रू ऐसे दे रखे हैं। चौथा बोल रहा है मेकिंग, है ना, इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। देखो क्या बोल रहा है, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बोल रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 बना रहा है। तो बताओ इसकी स्लोप m कितनी आ जाएगी, तो tan 60 डायरेक्ट लिख दूं क्या, यहाँ पे डायरेक्ट थीटा दे रखा अपने को, तो tan 60 डायरेक्ट, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, मतलब इसकी स्लोप आ जाएगी √3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया समझ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? भाई एक बात सुन लेना, है ना, अच्छे से सुन लेना, ये पूरा बेसिक है, ठीक है, और बेसिक में अगर प्रॉब्लम रहेगी तो आगे प्रॉब्लम आएगी। तो अगर कोई भी कहीं डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा ना बोलना है, हाँ सर हमको समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, बस इतना ही काम है तुम्हारा। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया दोनों क्वेश्चन? हाँ सर, आ गया। सब लोगों के आगे समझ? हाँ sir. ठीक है, ये अपने को उसने डायरेक्ट tan थीटा दे दिया, तो मैंने tan थीटा निकाल लिया। tan थीटा ही क्या होती है, उसकी स्लोप होती है, जिसको रिप्रेजेंट m से करते हैं, है ना। सर ये हमेशा एंगल tan थीटा से ही निकलेगा? हाँ, tan थीटा से स्लोप होती है, वो हमेशा tan थीटा से ही निकलती है। ठीक है, चलो
तो यहाँ से एक बात सोचो, भी अपने पास देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसको स्लोप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको tan थीटा लिख सकते हैं, और इसको m लिख सकते हैं। बोलो समझ में आएगा? तीनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, तीनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट अपने पास है एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है 40 मिनट, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन। देखो जरा इधर 40 मिनट, ठीक है, देखो जरा अपने पास क्या है, अपने पास ये क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में एंगल। एक मिनट रुको, ठीक है, देखो अभी अपने पास क्या है, अपने पास एंगल क्या है, नेक्स्ट अपने पास है एंगल बिटवीन टू लाइन। देखो भी अपने पास मान लो दो अपने को लाइन दे दी, ठीक है, देखना जरा कैसे, ये अपने को दो लाइन दे रखी है, समझने की कोशिश करना भैया ना, दोनों को अपने से समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन अपने पास हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हो? क्वेश्चन नंबर नहीं, कॉन्सेप्ट है ना, जब अपने पास दो लाइन दे रखी है तो उसके बीच का एंगल, दो लाइन अगर दे रखी हो तो उसके बीच का एंगल, है ना, कैसे, देखो जरा इधर आओ, मान लो ये अपने पास एक लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, एक अपने पास ये वाली लाइन है, ठीक है, दो लाइन अपने को दे रखी है, एक का नाम L1 है और एक का नाम L2 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है, हाँ सर, दो लाइन है, दोनों, अब ये नया कॉन्सेप्ट है अभी, दो लाइन के बीच का एंगल, ठीक है, ये अपने पास एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, ठीक है। अब मैंने देखा कि अब बताओ दोनों लाइन के बीच का एंगल, देखो इधर एक तो ये बनेगा, एक इधर ये बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? दो एंगल नहीं बन रहे क्या दोनों लाइन के बीच में, हाँ सर, है ना, एक अगर थीटा बनेगा तो दूसरा 180 माइनस थीटा बनेगा, ये वाली बात समझ पा रहे हो क्या? यस सर, एक अगर थीटा बनेगा तो दूसरा 180 माइनस थीटा बनेगा। तो मैंने क्या किया, एक को मैंने थीटा ले लिया और एक को मैंने फाई ले लिया, ठीक है, ये सेम टू सेम होगा इधर, एक को मैंने थीटा तो एक को मैंने फाई ले लिया, और फाई की वैल्यू वो है 180 माइनस थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, है ना, तो ये वाला थीटा एंगल है, दो लाइन अपने पास थी, दोनों लाइन के बीच का अगर एक ही थीटा है तो दूसरा कितना फाई ले लिया, और फाई की वैल्यू मुझे पता है कितनी आएगी, 180 माइनस थीटा आएगी, ठीक है, ये अपने पास 180 माइनस थीटा बन जाएगा। ठीक है, ओके, आ गया अपने बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे अपने पास क्या होता है, इधर देखो, अब अपने को यहाँ पे रिलेशन निकालना है इन सबके बीच में, ठीक है, इन सबके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, इसके बीच में θ1 θ2, इन सबके बीच में फॉर्मूला बनेगा अपने पास, वो देखना भाई। अब मैंने क्या किया, इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया, क्यों बढ़ाया भाई आगे, क्योंकि मुझे इस लाइन की स्लोप चाहिए, तो इस लाइन की स्लोप बताओ यहाँ पे बनेगी क्या, सिंपल सी बात है, स्लोप तो यही होता है अपने पास, पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जितना एंगल है नहीं एंटी क्लॉकवाइज बनता है, वही तो इसकी स्लोप होती है tan थीटा, उसी का है भाई, ये वाला एंगल से हाँ। इसकी स्लोप निकलेगी निकली, तो इसको मैंने मान लिया α1, इस एंगल को क्या मान लिया, α1 मान लिया, और इस लाइन के लिए जो स्लोप थी उसको मैंने मान लिया α2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, है ना, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में इधर, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में इधर, इसको मैंने α1 मान लिया, इसको मैंने α2 मान लिया, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, ये अगर थीटा है तो ये वाला कितना बनेगा, थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। तो एक बात तुम्हारे समझ में आई होगी कि α1 प्लस थीटा इक्वल टू α2 बनेगा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, यस सर, α1 प्लस थीटा इक्वल टू α2 बनेगा। ये वाली बात किस किस को समझ में आई है? सर वापस बताना। फिर वापिस से बताओ। ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल,
अब ये वाला एंगल थीटा आया अपने पास, ये रहा, ये वाला एंगल अपने पास अल्फा 1 आया, ये वाला एंगल अपने पास अल्फा 2 आया। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं होती क्या, टू अपोजिट एंगल का एडिशन होता है बाहर वाले एंगल के इक्वल। यस सर, नहीं आएगा ये बात समझ, ये बात किस किस को समझ में समझ नहीं गया आती? सर। अरे नहीं आई तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। हाँ? आ गए सर। पूछने के लिए आया हूँ ना, पूछोगे उसी के लिए, बताने के लिए हूँ मैं। ये कैसे आता है, देखो इधर ऐसे आता है, इधर आओ, है ना, ये ऐसे प्रॉपर्टी होती है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ठीक है, ये एंगल सी है, ये एंगल, और ये एंगल डी है, ठीक है, ये एंगल डी है अपने पास। तो सिंपल सी बात, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू है ना, वो एंगल डी के इक्वल होगी, ये बोल रहा है। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो जरा, मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 है क्या, हाँ सर, है ना, और हाँ, एंगल सर। बी और एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 180। 180 लीनियर दोनों पेयर। आपस में इक्वल हो जाएंगे क्या, हाँ सर। ये भी 180 की इक्वल है, ये भी 180 के, दोनों आपस में इक्वल, दोनों आपस में इक्वल किया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस डी, है ना, सी से सी कैंसिल, तो बताओ a प्लस बी है वो d के इक्वल आया कि नहीं आया, हाँ सर। हाँ है ना, a प्लस बी है वो किसके इक्वल आया, d के इक्वल। अगर नहीं आती है ना कोई चीज तो नहीं आती, इतना ही बोलना होता है। और अगर ये छोटी छोटी चीज समझ में नहीं है तो कैसे करोगे आगे, तुमको इतनी बातें नहीं समझ में आती है, पूछना चाहिए ना, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसके अंदर नहीं आता, तो कोई जरूरी थोड़ा ना सब कुछ आता है किसी को। तो यहाँ पे बताओ क्या प्रॉपर्टी लगेगी, बोलो थीटा प्लस अल्फा 1 इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा 2 आएगा क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, थीटा हाँ प्लस अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2। बोलो हाँ, समझ में सर। नहीं आया? ठीक है, आ ये गया अपने सर। पास आ गया, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब बताओ इसके अंदर क्या करें अपन, है ना, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालो, बताओ थीटा की वैल्यू क्या आई, थीटा की वैल्यू आई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 आई क्या, हाँ है ना। अब यहाँ से दोनों तरफ tan ले लो, दोनों तरफ ले लो tan, ठीक है, तो ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस